जी नमस्कार, दैनिक स्टेट समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जमित सिंह। आज रियासी जिले के कोटला में पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक अजय नंदा जी एक फंक्शन में शामिल होने आए हुए हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और इनसे कुछ सवालात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है कोटला में, और आज आप फंक्शन में जहाँ शामिल होने आए, क्या कहना चाहेंगे और कैसा लगा आप बड़ी देर के बाद यहाँ कोटला में आए? बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आज हमारे एक सरपंच जो यहाँ से कोटला से विजय कुमार जी, उनका यहाँ पे शादी का फंक्शन है, समारोह है, उसी समारोह में हम आज शामिल हुए हैं। तो कोटला, जहाँ तक कोटला का सवाल है, बड़ी खुशी होती है जहाँ आके जी। एक बहुत ही अच्छा ये हमारा ये टाउन है। और मुझे याद है कि 2014 से पहले यहाँ की हालत बड़ी ख़राब थी, सड़कों की हालत बड़ी ख़राब थी। मुझे आज भी याद है जब मैं संगठ से चक्कर लगाता हुआ गूल गुलजार ये सारा इलाका इखनी से होता हुआ जब मैं यहाँ कोटला से निकला था, तो मैंने एक एक एरिए की यहाँ पे हालत देखी थी। तो दो तीन चीज़ें मेरे ध्यान में तब आई थी। एक तो इखनी की मैंने देखा कि लोगों को राशन लेने के लिए कोटला आना पड़ता था, और कई बार वो सुबह से बेचारे डक्की नीचे आके जब उनको कोटला आते तो उनको आगे ये मिलता था कि आज राशन नहीं मिलेगा बाद में, तो बेचारे दोबारा वापस वो डक्की के चढ़कर ऊपर जाते थे और पूरा दिन इसी में गुजर जाता था। तो तब मेरे को ध्यान आया था कि इनके लिए सड़क बनाना बहुत ज़रूरी है जी। और कोटला में भी आप जानते हैं कि सड़क यहाँ भी ब्लैक टॉप नहीं था जी। तो गुलजार और गूल में जब मैं 2-3 बार वहाँ लोगों के साथ बैठ के मीटिंगें हुई, तब उन्होंने बोला कि हमारी बच्चियाँ सुबह 4 बजे उठ के जो बारख में हाई सेकेंडरी में पढ़ने जाती हैं, सुबह 4 बजे उठती हैं, वो रनसू में पहुंचती हैं। रनसू में पहुंच के फिर मेटाडोरों में धक्के खाते हुए वो जो है वो बारख पहुंचती हैं, और रात को आके जो है वो पढ़ के कॉलेज से वापस पहुंचती हैं। तब मैंने उन लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं हाई सेकेंडरी आपको रनसू में दूंगा जी। और इखनी जब मैं गया था तो इखनी में लोगों से कहा था कि मैं सड़क आपके यहाँ पहुँचाऊँगा, और मुझे खुशी होती है कि आज आप देख रहे हैं कि इखनी में सड़क पहुंची है। आज इखनी तक गाड़ी जो है पहुंच रही है। सर, इखनी में सड़क पहुंची है, उसके लिए आपको मुबारकबाद है। लेकिन मैंने भी आपसे बहुत बार सवाल किए, एक गांव है सुजानपुर, वहां तक आज तक सड़क नहीं पहुंची, और छप्पड़वाड़ी का भी आपने दौरा किया है। जब सड़क पर ब्लैक टॉपिंग हुई तो 3 किलोमीटर का जो वो पैच है तो उसको छोड़ दिया। ना जाने क्यों छप्पड़वाड़ी के साथ ऐसा है और सुजानपुर में आज तक सड़क नहीं पहुंची है। देखिए, आपने देखा आज कोटला जो मेन हमारा यहाँ गांव है, आज कितने सालों के बाद जो है ब्लैक टॉप आज स्कूल तक जो है गांव तक पहुंची है जी। तो आने वाले टाइम में आप यकीन रखिए, ये मोदी सरकार है, आने वाले टाइम में छप्पड़वाड़ी में भी सड़क पहुँचेगी और सुजानपुर तक भी सड़क पहुंचेगी। ये ऑलरेडी आज बैठ के अंदर भी यही बात चल रही थी। तो आने वाले प्लान में ये रखा भी हुआ है, और केवल जी डीडीसी भी मेरे साथ हैं, तो बहुत जल्दी जो है यहाँ भी ब्लैक टॉप हम करवाएंगे। सर, एक ज्वलंत मुद्दा है टाउन प्लानिंग का, जिसको लेकर काफ़ी बार सवाल भी किए गए और आज तक वो मसला हल नहीं हुआ। कब तक टाउन प्लानिंग का जो मसला है, आप भी मंत्री रहे हैं, उसको हल नहीं करवाया गया? कब तक इसका जो मसला है हल होगा? देखिए, 2-3 बार टाउन प्लानिंग की मीटिंग भी हुई, लेकिन टाउन प्लानिंग का भी जो सिस्टम है उसको बार बार कोई अमेंडमेंट करने के लिए कभी उसको डिले हुआ, कभी किस प्रकार से डिले हुआ। ये बात दुरुस्त है कि टाउन प्लानिंग नहीं होने जो है यहाँ पे कंप्लीट नहीं होने के कारण लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसी ने कोई मकान में अपनी छोटी सी रसोई बनानी है या किसी ने अपनी एडिशन करनी है, तो लोगों को काम नहीं करने दिया जाता। उसके लिए बार बार पर एडमिनिस्ट्रेशन से भी कई बार हमारी बात हुई, डिब काम से भी पीछे मीटिंग हुई। लगता है कि बहुत जल्दी ये भी जो है इशू सेटल हो जाएगा। इसके अलावा और भी 2-4 इशू जो नीचे श्राइन बोर्ड को लेके, चाहे हमारे घोड़े पिट्ठू वालों के हो, आपको याद होगा कि घोड़े वालों की कितनी ज़्यादा एक बार वो स्ट्राइक भी हुई थी। मैं भी खुद उस स्ट्राइक में बैठा था, रोज पहले भी हुई थी सर। हाँ, 2-3 वो ये तो अभी हुई शेड वगैरह जहाँ और चीज़ों को लेके, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, उनके रेट्स को लेके हुई थी। और आपको याद होगा कि उनका जो रेट बढ़ाने का था, जो वो 50 रुपये बढ़ाने की बात थी, लेकिन हमने 3 टाइम्स उनका रेट बढ़ाया था उस टाइम। वो बहुत बड़ी बात थी, वो छोटी बात नहीं थी। उसके बाद उनके एम्प्लॉइज़ की भी सैलरी हमने बढ़ाई, और
इसके लिए भी जो परसों चौथ स्ट्राइक हुई है, आज भी केवल जी बता रहे थे उसके लिए इनको शेड की ज़रूरत है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, शेड चाहिए वहाँ उन लोगों को लिए। बारिश हो जाती है, घोड़े वालों को खड़े होने की जगह नहीं होती, और भी कोई कार्ड्स को लेकर इनकी दिक्कतें हैं, उसके लिए बात करेंगे और इनके जो इश्यूज़ हैं वो कोशिश करेंगे सेटल करने। सर, जो कंडा से रनसू तक की सड़क है वो भी उसका काम बड़ी धीमी गति से चल रहा है और आदर में लटका हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? जब जहाँ पर मंत्री का दौरा हुआ तो उनको बाया 63 रनसू लाया गया था, उनको ये दिखाया ही नहीं गया कि ये सड़क ऐसी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसको जहाँ तक कंडा रनसू रोड की बात है, ये मैं बताऊं कि इसके लिए मैंने बहुत जद्दोजहद की है जी। आप जानते हैं यहाँ पहले भी लोग इलेक्टेड मेंबर्स रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे आप, जो रोड्स के वो भी कंडा रनसू रोड के लिए जो प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं करवा पाए। मैं ये बताऊंगा, इसके लिए मैंने बहुत जद्दोजहद की है और इस प्रोजेक्ट को जो है 2 बार ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट होके आया, लेकिन बाद में इस प्रोजेक्ट को मैंने जो है वहाँ से सैंक्शन करवाया और कंडा से रनसू का आप जानते हैं काम शुरू भी हुआ, ठेकेदार ने काम किया भी। ख़ास तौर पर जो रनसू से पहला जो 2-3 किलोमीटर का काम है उसने ब्लैक टॉप भी किया। उसके बाद उसका कुछ पेमेंट को लेके कुछ जैसे गवर्नमेंट गई, उसके बाद कुछ नॉर्म्स भी कुछ चेंज हुए, उसकी पेमेंट जो है कुछ फंस गई थी, जिसके कारण उसने आगे काम करना बंद कर दिया। और आगे वाला जो पोर्शन है वो आप जानते हैं, वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एनओसी के लिए जो था पेंडिंग है, लेकिन ये चीज़ें अब सेटल हो गई हैं। अब मुझे लगता है इसका ठेकेदार का भी इशू जो है वो सेटल हो गया है। और जो जहाँ तक फॉरेस्ट की एनओसी का सवाल है, वो भी एट दी बर्ज ऑफ जो है एनओसी मिलने वाली है। और ये रोड जो है ये बहुत अच्छी रोड जो हमें कंडा से रनसू, जो कि ज़रूरत भी है। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कहाँ से पूरे देश विदेश से यात्री जो हैं बाबा भोलेनाथ जी के जो हैं दर्शन को आते हैं, तो ये रोड वैसे भी हमारी प्रायोरिटी है और बहुत जल्दी ये रोड जो है ये कंप्लीट भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अजय नंदा जी। तो इन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जिन इलाकों में सड़क संपर्क नहीं है उनको जल्द सड़क संपर्क से जोड़ा जाएगा। अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह का विकास होता है, किस तरह के काम होते हैं। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।